चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी आज जो होगी वो होगी संस्कृत व्याकरण वर्णमाला प्रश्नोत्तरी वर्गों का उच्चारण स्थान। अरे वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने, उच्चारण स्थान, मुख से निकलने वाली, अंदर से निकलने वाली वायु मुख के जिस अवयव को टकराती है, स्पर्श करती है, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। परिभाषा हो गई। पहला प्रश्न है, पहला, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। क्या होता है? वही उस वर्ण का होता है। क्या? प्रयतन स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है, सवर्णी होता है, मुख स्थान होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जैसे देख लीजिए, जैसे का है, का, खा, गा, घा और क्या है, अंगा, हा और विसर्ग, विसर्ग और क्या है, हा। साथियों, ये देखिए आ जो है वो कितने प्रकार का है? 18 प्रकार का है। का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग। ये इतने वर्ण जो हैं वो जाकर के कहाँ टकराते हैं, कहाँ स्पर्श करते हैं? कंठ पे। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और ये जब कंठ पे हो गया तो ये कंठ पे जाकर के टकराया, इसीलिए ये वर्ण क्या कहलाए? हमारे सब कंठ वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? कंठ वर्ण कहलाए, कंठ वर्ण। ठीक है साथियों, एक प्रश्न हो गया। आगे दूसरा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? कौन सा सही ऑप्शन होगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, सी सही होगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। कौन सा होगा? सी। 8 इसमें पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। आइए दूसरा प्रश्न, अष्टौ स्थानानि वर्णानुसार वर्णा वर्णा नाम उरा। नंबर 1 क्या है? उरा, उरा। तो दूसरा क्या है? कंठ है। तीसरा क्या है? शिरा है। ठीक है, तथा जीवामूल, जीवामूल, दंतश्च, नासिकाच्च, ओष्ठता, तालुच, ये क्या लक्षण है? तो देखिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरा कंठा शिरा तथा जिह्वामूलम च दंतश्च नासिको नासिका ओष्ठौ, नासिका ओष्ठव च तालुचा। ये लक्षण किसका है? उच्चारण स्थान का है, प्रयत्न का है, अभ्यंतर प्रयत्न का है या बाह्य प्रयत्न का है? साथियों, इसका सही ऑप्शन होगा उच्चारण स्थान का। किसका है? उच्चारण स्थान का है। आगे देखते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है क्या? कंठ माना जाता है, कंठ। उच्चारण स्थान का है कंठ। ठीक है, और ये विसर्ग जो है वो है क्या? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण कैसा वर्ण? हाँ, कंठ वर्ण है। कैसा वर्ण है? क्योंकि कंठ से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या कंठ,
कंठोष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा, कंठ तालु होगा, उपर्युक्त सभी। कंठ तालु देखिए ए और ऐ का होता है। दंत कंठ और ओष्ठ किसका होता है? उ और औ का होता है, ठीक है। और दंतोष्ठ किसका होता है? वा का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से दो कंठ वर्ण हैं, इनमें से दो कंठ वर्ण हैं। कंठ वर्ण देखिए, क्योंकि कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? कंठ। जैसे इधर देखिए कंठ, तालु, और ये क्या है? दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, ठीक है। ये क्या है सब? ये उच्चारण स्थान है। क्या है ये? उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान है साथियों। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे और भी है, ठीक है। तो इनसे वर्ण जो होंगे, वर्ण उच्चरित वर्ण, उच्चरित वर्ण, उच्चरित वर्ण देखिए, ये हो जाएगा क्या? कंठ वर्ण। ये क्या हो जाएगा? तालव्य वर्ण। ये क्या हो जाएगा? दंत वर्ण। ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। अरे, मूर्धन्य वर्ण। और ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण। ये क्या हो जाएगा? नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण। क्लियर हो गया? ये वर्ण हो गए, ये वर्ण है, वर्ण है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? हम कंठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? तालु से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। और दंत से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दंत वर्ण। मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? मूर्धन्य। ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ण। और नासिका से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? नासिक वर्ण। साथियों, निम्न में से दो कंठ वर्ण बताइए। तो कंठ वर्ण कौन से होंगे? जरा देखते हैं। क्या देखिए, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा और गा। और क्या है? आ और हा और विसर्ग, ठीक है। ये तो कंठ हो गए। देखिए इसमें से ये वाला ऑप्शन है, आगे देखिए, ई, चा, चा, छा, जा, झा, या, और शा, ठीक है। ये क्या हो गया? ऋ, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा और सा। ये क्या है? लिर, ता, था, दा, धा, और क्या हो गया? ना, और क्या? ला और सा, ठीक है। राइटिंग में ध्यान मत दीजिए। अब देखिए ये वाले जो वर्ण है, इचु ऐसा नाम तालु, ये तालव्य वर्ण है। कैसे वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ये कैसे है? मूर्धन्य वर्ण है। कैसे वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है। और ये कैसे वर्ण है? दंत वर्ण है। कैसे वर्ण है? दंत वर्ण है, ठीक है। दंत वर्ण। तो ये वाले वर्ण कैसे हैं? ये कंठ वर्ण है। कैसे है? ये कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है। साथियों, गा और घा किसमें आता है? कंठ में आता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये सही होगा। ये कौन सा है? तालव्य वर्ण। ये कौन सा है? मूर्धन्य वर्ण। ये कौन सा वर्ण है? दंत वर्ण। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही होगा, ठीक हो गया। आगे देखते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्क्रीन शॉट। आगे देखिए, वर्णों की उत्पत्ति स्थान क्या कहलाता है? वर्णों की उत्पत्ति स्थान है कितने हैं? 8 है, 5 है, षष्ठ है, सप्त है। कितने हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अष्ट है। कितने हैं? 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है।
उच्चारण की दृष्टि से या वर्ण है। देखिए साथियों, ई, चू, चू का मतलब क्या है? चा। चू का मतलब क्या है? चा। और चा वर्ग में क्या था? चा, छा, जा, जा और या और शा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान होगा तालु। उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ये वर्ण कैसे है भैया? ये तालव्य वर्ण। कैसे वर्ण है? तालव्य वर्ण। क्लियर? ये कितने प्रकार की? 18 प्रकार है। ठीक है, ये तालव्य वर्ण है। साथियों, ये कह रहा है कि या जो है ये वर्ण है। दंत है? दंत तो है नहीं। दंत में क्या आता है? लिर, तू, और क्या आता है? ला और शा, ये आते हैं। इसमें क्या आता है? रिर, टू, रा और सा। शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, टू को समझ लेना। तालव्य कैसे आता है? ई, चू, ई, ई, चू, या और शा। ये कैसे है? ये आपके तालव्य है। आगे आ, कु, हा और विसर्ग। आ, कु, हा और विसर्ग। देखिए साथियों, ये आपका जो देखिए दंत वर्ण। दंत वर्ण कौन से हो गए? ऋतु रसा नाम दंता, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा इचु ऐसा नाम तालु, और अकु विषय नाम कंठा। तो कह रहा है या किस में आया? या इसमें आया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालव्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अब तालु से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तालव्य वर्ण। क्या कहलाती है? तालव्य वर्ण। 8 में 9 क्वेश्चन, 8 उच्चारण स्थान 8 है। आगे देखिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। देखिए साथियों, ये हमने लिख दिया है पंच। क्या लिख लिया? पंच। ये हमने लिख दिया है गंगा। ठीक है, एक लिख दिया है हमने चंपा। ठीक है, एक लिख दिया हमने कंठ। जरा इसको देखेंगे। देखो साथियों, ये देखिए, अगर हम इसको अनुस्वार को हटाएंगे तो ऐसे करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पंच। आगे मां जोड़ लेते पंचम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पंचम। यहाँ देखिए गंगा जो अनुस्वार हटेगा तो देखिए ऐसे भी लिख जाएगा इसके लिए गंगा। आगे देखिए, ये चंपा लिखा हुआ है, ऊपर बिंदी, आधा माँ लगा देंगे, ऐसे क्या बन जाएगा? चंपा। आगे देखिए, ये कंठ लिखा हुआ है, इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? कंठा। अब ध्यान देना ये है कि ये जो है ये अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ये अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ये अनुस्वार, ये किस में बदला गया? ये या में बदला गया। किस में बदला गया? या में। ये माँ में बदला गया। ये किस में बदला गया? गा में बदला गया। ये किस में बदला गया? अणा में बदला गया। साथियों, या मा गा अणा ना, ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिक हो जाता है। क्या हो जाता है? नासिक। नासिक। ठीक है, और ये वर्ण कैसे हो जाते हैं? ये नासिक के वर्ण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नासिक के वर्ण हो जाते हैं। जो वर्ण जहां से उच्चरित होगा वही उसका उच्चारण स्थान होगा। तो ये उच्चारण स्थान क्या है? ये उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। क्या है? आप लिखते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बराबर क्या है? नासिक है। ठीक है, जब ये नासिक है, जब ये नासिक है तो ये वर्ण कैसे हो गए? नासिक हो गए भैया। अनुस्वार किस में बदला? पंचम में बदला, तो अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? नासिका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, तालु जानते हैं, ईशु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंता, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, कौन सा वर्ण मूर्धा, कौन मूर्छा नहीं होता है, मूर्धा, मूर्धा होता है, मूर्धा से उच्चरित होता है। कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? देखिए, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? ऋ, टू, रा और सा। ठीक है, देख लीजिए, ऋ कितने प्रकार की? 18 प्रकार की। और क्या है? टा, ठा, डा, ढा और अणा, ये 5 वर्ण। रा और सा,
ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? मूर्धा से। तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा सही हो जाएगा? सकार। ये कहाँ का है? ये कंठ का है। कहाँ का है? ये देखिए ओष्ठ का है, ये ओष्ठ का है। ये देखिए सकार कहाँ का है? ये तालव्य का है, तालव्य का। ठीक है, ये कंठ वर्ण है। कैसा है? ये ओष्ठ वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य, कैसा वर्ण हो जाएगा? मूर्धन्य। कह रहा है कि मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन सा है? क्या है? ठीक है, तो भैया जे थे उच्चारण स्थान और जे थे वर्ण। ठीक, क्लियर? इसका भी लेंगे स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, देखते रहिए। 11वां नंबर प्रश्न, ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है। ठीक है साथियों, बताएंगे। देखिए ई वर्ण है, कैसा है? ई चू या और सा, ई चू या और शाह। ये कैसे वर्ण है हमारे? ये तालव्य वर्ण है। कैसे वर्ण है? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। ये कितने प्रकार की है? 18 प्रकार की। ठीक है, अब देखिए ई का उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ नहीं है। तालु है, मूर्धा है, दंत है। कौन सा सही होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। आगे देखते हैं, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका। ठीक है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, क्या होता है? मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? ठीक है साथियों, देखते हैं इसके उच्चारण। पहले तो देखिए, ये नासिका होता है, ये नासिका होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए ये किस में आया? ये तालु में आया। ठीक है, एक तो इसका हो गया। और ये किस में आया? ओष्ठ में आया। और ये कहाँ आया? कंठ में आया। ये कहाँ आया? मूर्धा। आगे ये कहाँ आया? दंत में। ठीक है साथियों, तो देखिए शॉर्ट में समझिए। साथियों, ये सिया का उच्चारण दो तरीके से होता है, तालु नासिका, माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ नासिका, और गा का उच्चारण स्थान कंठ नासिका, और अणा का उच्चारण स्थान मूर्धा नासिका। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ना का उच्चारण स्थान दंत नासिका। ठीक है, क्योंकि एक तो ये वर्गों के पंचम अक्षर है, तो अनुनासिक वर्ण है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। अब ये आया आपका चवर्ग का, हाँ चवर का है, इचू ऐसा नाम चावल, इचू ऐसा नाम। तो तालु हो गया, ये क्या आया? ओष्ठ हो गया, पापा माँ। और ये आपका आया काका का गंगा, यानी कंठ का भी हो गया। और आपका आया अणा, टाटा टाटा अणा, ये मूर्धा भी हो गया और नासिका भी हो गया। ना आया, और ना कहाँ का है? लट्टू रसा नाम दंता, तो दंत नासिका हो गया। पांचों नासिका भी हैं और अपने अपने वर्ग के पंचम है। ठीक है, इसीलिए नासिका है और अपने वर्ग के हैं। तो कंठ से निकल, जब कंठ है तो एक तो कंठ हो जाएगा, फिर तालु हो जाएगा, फिर दंत हो जाएगा, फिर मूर्धा हो जाएगा, और ओष्ठ हो जाएगा। और पांचों वर्ग के लास्ट में नासिका भी है, इसीलिए इसके दो दो उच्चारण स्थान है साथी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि मुख नासिका यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, ला वर्ण है, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? देखिए लिर, तू, ला और सा, ये क्या हो जाएगा आपका? दंता। क्या हो जाएगा? दंता। और ये वर्ण क्या कहलाएंगे हमारे? दंत वर्ण। क्या कहलाएंगे? दंत वर्ण। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूर्धा में क्या हो जाता है? ऋण, टू, रा और सा। ठीक है, कंठ में क्या होता है? आ, उ, आ और विसर्ग। ओष्ठ में क्या हो जाता है? उ, उ, और क्या है? उपोद्मानी है। ये आपके क्या हो गया? ये वर्ण क्या है? उपद्यमानी है। ठीक है, आगे
ये आपके ओष्ठ हो, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। का खा इन जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए का और खा से पहले ये आपको अर्ध विसर्ग दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? जीवा मूलीय। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवा मूलम। क्या हो जाएगा? जीवा मूलम। तो देखिए ये जीवा मूल्य वर्ण है तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा जीवा मूलम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही होगा। ठीक है साथियों, इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है? एक है। आगे देखिए उपदमानीय की भी संख्या एक ही होती है। पाफा का उपदमानीय, पाफा पाफा का उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या जीवामूली होगा, क्या ओष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा, कंठ होगा? साथियों इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइए? इसका सही जवाब होगा ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। देखिए ऊ पू और क्या है? पा और पा। ठीक है, ये आपके क्या है? उपदमानीय है। क्या है? उपदमानीय है, और उपदमानीय वर्ण है। कैसे है? उपदमानीय। और ये कैसे है? ओष्ठ। ये ओष्ठ वर्ण है, ये उपध्मानीय वर्ण है। अब इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही होगा। कौन सा होगा? बी। आगे देखते हैं सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा का उच्चारण स्थान देखिए ऐसा, ऐसा और आपका ये सा। ध्यान दीजिए साथी, ये तालव्य है, तालव्य है। ये क्या है? मूर्धन्य है। ये क्या है? ये आपका दंत है। ये कहाँ से निकलता है? तालु निकलता है। ये कहाँ निकलता है? मूर्धन निकलता है। ये कहाँ निकलता है? दंत निकलता है। साथियों ये थे वर्ण और ये है उच्चारण स्थान। उच्चारण ठीक, क्लियर। आगे देखिए तो सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। आगे देखते हैं दंत से उच्चरित वर्ण होता है। दंत से उच्चरित वर्ण देखिए लिर, तू, ला और सा बराबर क्या हो जाता है? लिर तू रसा नाम। आगे क्या हो जाता है? दंत। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? ये दंत वर्ण क्या कहलाएंगे? दंत से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? दंत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही है इसमें? दंत। ये तो कंठ है, ये कंठ वर्ण है। ठीक है, ये कंठ है और कहाँ से निकला है? कंठ से निकला है। ये देखिए ये कैसा वर्ण है? ये ओष्ठ वर्ण है। कैसा वर्ण है? ओष्ठ। कहाँ से निकला है? ओष्ठ से। ये देखिए कहाँ से निकला है? ये वर्ण कैसा है? दंत है। कहाँ से निकला है? दंत से। ये देखिए कहाँ से है? ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ण है। कहाँ से निकला है? ओष्ठ। साथियों ये कह रहा है दंत, दंत वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए चा क्या है? ई, टू, या और सा। ये कैसे हो जाएंगे? तालु। ठीक, आगे देखिए आ, उ, उ और ये क्या हो जाएगी? ओष्ठ। ओष्ठ। आगे देखिए उसके बाद में क्या है? सही है। आगे देखना है तो देखिए भैया पू का मतलब पवर्ग हो गया, ये ओष्ठ हो गया, ये ओष्ठ ध्वनि हो गई। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये क्या है? भा है। देखिए किसमें आता है? पा फा, पा पा बा भा मा। क्लियर। आगे देखिए ये देखिए कौन ध्वनि है? ये भी आपकी ओष्ठ है।
आगे देखिए, ये कौन सी है, ओष्ठ ध्वनि है और कहाँ से निकली है, ओठ से, ठीक है। लेकिन चा कहाँ का है, तालु से है, और ये ध्वनि कैसी हो गई, तालब पे हो गई, कैसी हो गई, तालब। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये सही होगा। आगे देखते हैं, लृतु रसानाम क्या होगा, लृतु रसानाम क्या होगा, दंता होगा, क्या होगा, दंता हो जाएगा। बहुत से वर्ण इसलिए डंडा लगा के विसर्ग लगा दीजिए, ठीक है, दंता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, ऋण टू रा शा णाम क्या हो जाएगा, मूर्धा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। ऐसे ही आ कु हा मिसर, ठीक, कौन सा नाम, कंठा हो जाएगा। ई चू या शा नाम क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। साथियों राइटिंग में ध्यान मत देंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेर टू रसाणाम सूत्र है, कंठ का है, दंत का है, मूर्धा का है, तालु का है। ये देखिए, इचु ऐसा नाम अगु विसरी नाम कंठा, लृतु रसा नाम दंता, और ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतु रसा नाम दंता न तालु, इचु ऐसा नाम तालु, सॉरी, इचु या सा नाम क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा, क्योंकि ऋ टू रा और सा, उसका उच्चारण सन क्या होता है, मूर्धा। आगे देखते हैं, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से देखिए, आ उ बराबर क्या बनता है, ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या बनता है, ओ। साथियों ये हो गया हमारा कंठ, और ये हो गया हमारा ओष्ठ, क्या हो गया, ओष्ठ बराबर क्या बन जाएगा, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ ध्वनियां कौन कौन सी है, ये तो कंठ तालु है, कैसी है, कंठ तालु है, कैसी है, कंठ तालु है। ये कैसी है, केवल तालु है, ये तालु से निकली है। ये कहाँ से है, ये ओष्ठ है, का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ है, तो ये क्या कहलाएंगे, ओष्ठ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ओष्ठ। ये क्या कहलाएंगे, तालव्य कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य वर्ण। ये थे वर्ण हमारे, क्या थे हमारे वर्ण, ये थे क्या, उच्चारण स्थान, क्या थे, उच्चारण स्थान। साथियों ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कंठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, कौन सही होगा, ए सही होगा। सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। इधर है वर्ग, और ये क्या है, उच्चारण स्थान। कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, है इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चवर का क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा का ये हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। पा का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब देखते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, इसको सही लिख दो, का खा गा। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए पहले का कौन सा है, पहले का क्या है, पांचवा। अब देखिए चवर का क्या है, चौथा। आगे देखते हैं, और गा का क्या है, तीसरा। और घा का क्या है, दंता, दूसरा। और गा का क्या है, ऑप्शन देख लीजिए भैया, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, पहला, ठीक है, मिला दीजिए। चलिए आगे, पंचमा अक्षर यहाँ में गा या णा ना मा का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। साथियों ध्यान देंगे, इधर देखिए, का, खा, गा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या। लो
टा ठा डा ढा णा ता था ता धा ना पा 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 भा मा। साथियों देखिए, ये देखिए कंठ है, देखिए, और ये क्या है, तालु है, ये क्या है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये दंत है, ये क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, ये अपने वर्ग के हैं, यानी का वर्ग, ये क्या है, चवर्ग, ये क्या है, टवर्ग, ये क्या है, तवर्ग, ये क्या है, पवर्ग है। क्लियर हो गया। और आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पंचम, ये क्या है, नासिका है, क्या है, तो कंठ प्लस नासिका, ये क्या है, नासिका, मूर्धा प्लस नासिका है, दंत प्लस नासिका। तो देखिए ये तो है ही पंचमा अक्षरों में गा या अणा ना मा का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त, अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त और क्या है, तो और अतिरिक्त भाई कंठ तो है ही, तो कंठ हो गया, कंठ के साथ क्या है, नासिका है। ठीक है, ऐसे ही तालु के साथ क्या है, नासिका है, मूर्धा के साथ क्या है, नासिका है, दंत के साथ क्या है, नासिका है, ओष्ठ के साथ क्या है, नासिका है। साथियों तो कंठ के साथ साथ मूर्धा, कंठ है, मूर्धा है, दंत है, तो अपने अपने से अतिरिक्त और क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नासिका। और उसको देख लीजिए चार्ट, आगे देखिए। अयोगवाह, अयोगवाह अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। साथियों अयोगवाह, देखिए अयोगवाह की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, अयोगवाह बराबर कितने होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए एक बार। विसर्ग पहले अनुस्वार बोल, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर और चार। आगे अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपदमानीय। देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसका क्या, सॉरी ये नासिका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, जीवा, जीवा मूलम, इसका क्या हो जाएगा, कोष्ठ। साथियों ये कैसा वर्ण हो गया, ये नासिक वर्ण हो गया, कैसा हो गया, नासिक्य। आगे वर्ण, ये कैसा हो गया, कंठ वर्ण हो गया, कैसा हो गया, कंठ। ये कैसा होगा, जीवा मूल्य वर्ण हो गया। इसको समझ लीजिए पहले, जीवा मूल्य, जीवा मूल्य वर्ण, ये कैसा हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण। आगे देखते हैं, इनकी संख्या कितनी है, चार है। साथियों इसको एक ही मानेंगे नहीं तो आप दो दो मान लो। ठीक है, एक दो तीन चार, ये हो गया। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये उच्चारण स्थान है, क्या है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, इधर समझ लीजिए, उच्चारण स्थान, और ये क्या है, वर्ण है। क्लियर। तो देखिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा, विसर्ग का क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि विसर्ग नाम कंठा। जीवा मूल्य का क्या होगा, जीवा मूलम होगा, और उपदमानी का क्या होगा, ओष्ठ होगा। नासिक, नासिका उच्चारण स्थान होगा तो वर्ण क्या हो जाएगा, नासिक क्या आ जाएगा। कंठ उच्चारण स्थान होगा तो कंठ वर्ण हो जाएगा। और जीवा मूल्यम, जीवा मूलम अगर उच्चारण स्थान होगा तो जीवा मूल्य वर्ण हो जाएगा। और उपदमानीय का यानी पाफा, जो उपदमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा तो वर्ण हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझ ली इतनी। अब देखना है ऑप्शन, इसको जरा मिटा देते हैं, चलो समझ लीजिए, जरा पानी पी लें।
साथियों, सबसे पहले क्या होगा, अनुस्वार नासिका होगा, फिर क्या कंठ होगा, फिर जीवामूलम होगा, फिर ओष्ठ होगा। ठीक है, पहले कंठ होगा, फिर नासिका होगा, फिर फिर जीवामूलम होगा, फिर नासिका होगा, फिर ओष्ठ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले क्या होगा, नासिका होगा, कंठ होगा, ओष्ठ होगा, जीवामूल होगा। जीवामूल होगा, नासिका होगा, कंठ होगा, ओष्ठ होगा। सही ऑप्शन बताइए, सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए साथियों, पहले नासिका होगा। ठीक है, तो नासिका पहले कहाँ कहाँ है देख लीजिए पहले। इसमें तो है नहीं, इसको काट दीजिए। इसमें नहीं है, इसके पहले काट दीजिए। ठीक है, पहले अनुस्वार है। अब नासिका वाले दो है, नासिका के बाद क्या है, कंठ है। तो इसमें भी कंठ है, इसमें भी कंठ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जीवा मूल्य। जीवा मूल्य देखो इधर है, ऊपर है, इसमें नहीं है, इसीलिए इसको भी काट दीजिए। और इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए सही होगा। बाकी तीनों गलत है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ए आए, ए और आए, ये कहां से निकलता है, देखिए आ और ई से क्या बना हमारा ए। देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, इसका क्या था, तालु था। और साथियों इसका ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, यानी ये हमारा सही है। ऐसे ही आ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर क्या हो गया था, वो हो गया था। और इसका हो जाएगा कंठ, और इसका हो जाएगा ओष्ठ। और साथियों ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ओ औ का भी हो गया, ये भी सही है। आगे देखिए, ओ का दंतोष्ठ, ये भी सही है। हाँ, लेकिन जीवा मूल्य का क्या हो जाएगा, जीवा मूलम हो जाएगा, जीवा मूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही होगा। अशुद्ध युग्म वर्ण उच्चारण स्थान है, अशुद्ध युग्म करना है। जीवामूल्यम का क्या हो जाएगा, जीवामूल्यम सही है। उपमान्य का हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अनुस्वार का क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनुनासिक यानी पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। साथियों, अनुनासिक का, अनुनासिक देखिए या म ग ण न, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोले नासिका होगा। क्या होगा, नासिका। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा, मूर्धा नहीं होगा। मूर्धा क्या होता है, ऋण टू रा और सा बराबर क्या हो जाता है, मूर्धा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही, ई सही होगा। ठीक है साथियों, जितना अभ्यास करेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण, नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण अभी हमने बता दिए थे, क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं, उपरोक्त सभी क्या कहलाते हैं भैया, यही बताइए, कौन क्या कहलाते हैं? नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए भैया, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं, कौन कहते हैं, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अनुस्वार यानी कि अनुस्वार के स्थान पर लग जाता है, ये भी। ठीक है, ये बदल जाता है, जरा देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, गा लिखा, फिर क्या लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, फिर क्या लिखा है हमने, फिर लिखा है अणा, फिर है ना, और फिर है माँ। देख लीजिए, एक एक वर्ड बताइए, जैसे गंगा शब्द लिखा, गंगा, ये समझो इसे। आगे लिखा क्या हमारा, पंचम। फिर क्या लिखा हमने, घंटा। फिर क्या लिखा है, उसके बाद में दंत। क्या लिखा है, दंत। और उसके बाद माँ, माँ क्या है, उसमें क्या लिखेंगे, चंपा। क्या लिखा है, चंपा। ठीक है, कोई और कोई वर्ण आ भी सकता है। इधर देखिए, इसको जो अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, गंगा। ये देखिए पंचम को हमने, अरे यार गड़बड़ कर दिया। हाँ, पंचम ऐसे हमने लिख दिया, घंटा ऐसे लिख दिया, दंता। तो आगे देखिए,
अब देखना ये अनुस्वार को किस में बदलेंगे हम, इस यहाँ में, ऐसे घंटा को ऐसे करके इस में बदल देंगे, ऐसी दंत को इसे और चंपा को। अब साथियों देखना, ये अनुस्वार है वो किस में बदल रहा है, गा में। ये अनुस्वार किस में बदल रहा है, या में। ये अनुस्वार किस में बदल रहा है, अणा में। ये अनुस्वार किस में बदल रहा है, ना में। ये अनुस्वार किस में बदल रहा है, मा में। क्योंकि आगे है गा, ये कंठ वर्ण अनुस्वार से ही पर सवर्ण, ये क्या है, तालव्य है, तो इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, यहाँ। ये क्या है, मूर्धन्य है, यानी कि इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, अणा। ये क्या है, दंत, इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, ना। और ये पा ओष्ठ है, इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, माँ। ठीक है, तो इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है, नासिका ही तो है। ठीक है, अनुस्वार से नासिका, और ये पंचम अक्षर हैं हर वर्ग के, इसीलिए ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतस्थ, या व रा ला, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, इनका उच्चारण स्थान देखिए, या व रा ला, ध्यान दीजिए। देखिए या का उच्चारण स्थान क्या होगा, या का होगा तालु, इसका क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा, इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, इसमें कौन सा सही है। आपका सबसे पहले या का क्या हो जाएगा, तालु, इसको काट दीजिए पहले, तालु देखिए, तालु, तालु के बाद क्या हो जाएगा, वा का दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दोनों में समान है। फिर क्या, रा का क्या हो जाएगा, मूर्धा, और इसमें क्या है, दंत। ठीक है, उसके बाद ला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, दंत है। तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा दंत है, तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा और दंत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऊष्मण, सा हा, इनका उच्चारण स्थान देखिए, शा, सा, और आगे कहा आया, सा, ये वाला सा, और ये आया आपका हा, ये आया आपका हा। ये कहाँ से आया, तालु, ये कहाँ से आया, मूर्धा, ये कहाँ से आया, दंत, ये कहाँ से आया, कंठ। ठीक है, ये कैसा तो, ये कैसी ध्वनि है, तालब में, तालब में वर्ण है, कैसा है, तालब। ये कैसा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। ये कैसा वर्ण है, दंत वर्ण है। ये कैसा वर्ण है, कंठ वर्ण है। ये थे वर्ण, और ये है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। बताइए भैया, तो पहले सबसे पहले का तालु, तालु वाले मूर्धा कट कर दीजिए, तालु वाला देखिए, तालु के बाद क्या है, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। फिर उसके बाद दंत, दंत इसमें भी है लेकिन इसमें कंठ है। ठीक है, हा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शाह, ये क्या हो जाएगा, शाह, और ये क्या है, सा, और ये क्या है, हाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा, बाकी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं, 30 नंबर, फिर क्या है, घा, धा, घा, धा, झा और भा, ये वर्गों के कौन से वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, अब देखिए घा, घा, फिर क्या है, धा, फिर क्या है आपका झा, यहाँ झा, फिर क्या है भा। देखिए ये कहाँ का है, पवर्ग का है, ऐसे समझो, ये कहाँ का है, ये आपका चवर का है। ये कहाँ का है, ता था दादा, ता था धा था, तो ये आपका का है, तवर का है। ये कहाँ का है, तवर, और ये कहाँ का है, कवर, का खा का, कवर। ध्यान दीजिए, ये कवर का है, तो ये कैसी वर्ण हो गया, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठा, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपका क्या है, दंत। ये कहाँ का हो जाएगा, तालु। ये कहाँ का हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, ये कैसा वर्ण हो गया, ओष्ठ वर्ण। ये कैसा हो गया, तालव्य वर्ण, ये कहाँ सा हो गया, दंत वर्ण। ये कैसा हो जाएगा,
कंठ वर्ण। साथियों बताइए, ये ये वर्ण थे। अब देखना है कि पहले क्या हो जाएगा, कंठ, फिर क्या हो जाएगा, कंठ के बाद हो जाएगा दंत, कंठ के बाद क्या हो जाएगा, दंत, और दंत के बाद क्या हो जाएगा, तालु, तालु के बाद क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, ये कंठ है, ये मूर्धा है, मूर्धा तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंठ में हो गया। पहले क्या, कंठ, ठीक है, पहले कंठ है, फिर क्या है, ओष्ठ, इसीलिए गलत है। कंठ है, फिर क्या है, तालु है, ये भी कट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कंठ है, दंत है, तालु है, ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए देखिए, का उच्चारण स्थान क्या होगा, का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए आ, उ और हा और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ वर्ण। बताइए भैया कौन सा हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तावर का उच्चारण स्थान है, तावर का उच्चारण स्थान है, क्या है, कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। देखिए लृतु रसानाम दंता, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही होगा। वर्गों के पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। देखिए इसका तो ओष्ठ है, इसका क्या है, ओष्ठ है, इसका क्या है, ओष्ठ है, इसका क्या है, कंठ है, इसका क्या कंठ है, इसका क्या है, दंतोष्ठ है। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए, हाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका देखिए साथियों, कवर्ग होगा, यानी कि कवर्ग का है जी, ठीक। और कवर्ग का है तो इसका दो उच्चारण स्थान होंगे, एक नासिका होगा और क्या होगा, ये कंठ हो जाएगा। क्लियर, आगे। और देखिए ये कहाँ का है, ये है टाठाडा, यानी कि ये आपका टवर का है, कहाँ का है, टवर का है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। देख लीजिए भैया इसका क्या है उच्चारण स्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी बिंदी का है। ठीक है, अगर ये है तो ये कहाँ की है, कवर की है, कहाँ की है, कावर की है। बिंदा रखा हुआ है तो ये कहाँ का है, कवर का, और नहीं रखा है तो ये कहाँ का है, तो आपका ये मूर्धा मतलब कहाँ है, कवर का है, कहाँ का है, कवर का है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। आगे देखिए, ऋण का उच्चारण स्थान क्या है, ऋण का उच्चारण स्थान देखिए, आ, उ, हा, विसर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। ऋण, ऋण, टू, रा और सा बराबर क्या हो जाता है, मूर्धा। ठीक है, लिर, तू, ला और शा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और उ और पा, फा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ओष्ठ। क्या हो जाता है, ओष्ठ। साथियों ये ऋण का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही होगा। आगे बात, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, जो अनुनासिक है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मुख नासिका होगा। क्या होगा, मुख नासिका होगा। आगे देखते हैं, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, लिर, तू, ला और सा बराबर क्या होता है, दंत होता है। ये वर्ण क्या कहलाते हैं, दंत वर्ण। क्या कहलाते हैं, दंत वर्ण। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। आगे देखते हैं, ओ का ओ, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए ओ कैसे बना है पहले देख लीजिए, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना है हमारा, ओ। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना, ओ। तो ये क्या है, कंठ है, ये क्या है, ओष्ठ है। क्या हो जाएगा, ओष्ठ है। और देखिए ये बन गया हमारा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कंठ धन ओष्ठ। आगे देखिए, 40, पावर का उच्चारण स्थान क्या होगा, पावर का उच्चारण कंठ होगा, दंत होगा, मूर्धा होगा, ओष्ठ होगा, पावर का, पावर का उच्चारण स्थान बराबर क्या होगा, तो देखिए ऊ और पवर्ग,
का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। और ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही होगा। कौन सही होगा? डी सही होगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं प्रयत्न के साथ। नमस्ते, राधे राधे।